ये हो रही है हमारी प्रभु आस्था फेज 3 की मीटिंग, सोसाइटी की मीटिंग। कुछ सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि खुद को तो साहूकार समझते हैं और सामने वाले को चोर समझते हैं। खाना भंडारा, देखिए मैं भंडारा खा रही हूँ। आज अनीश ने ग्रुप के साथ रुद्राभिषेक कराया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो देखिए लग रहा है बन में मलाई हो रहा है, हमारे नाश्ते की तैयारी। और लेके चलती हूँ आप लोगों को किचन में। किचन में मैं बना रही थी एक पराठा, एक इनके लिए एक अपने लिए। और मैंने कर दी थी गैस बंद क्योंकि मुझे ठंडा पराठा बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये रेडी हो रहे थे, बस मुझे लाइटर ने परेशान करना शुरू कर दी थी गैस बंद, आधा कच्चा आधा पक्का सेक के। क्योंकि मुझे ना ठंडा नाश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी ठंडा नाश्ता मैं नहीं कर सकती। मतलब मुझे एकदम गरम गरम पराठा चाहिए होता है। तो एक पराठा बनाया मैंने इनके लिए, ये देखिए रखा है। और ये तो ठंडा खा लेते हैं, कहते मुझे तो ठंडा ही चाहिए और मैं तो ठंडा नहीं खा सकती। बस गरम जल्दी से सेक लूँ, फिर खाते हैं नाश्ता। कोई नहीं, हम हैं। अच्छा हमारी क्यों बना रही हो? तुम्हारी नहीं बनाओगी बंसी, तुम तो बहन हो। नहीं भैया, ये शशि दीदी है, भाभी है, पूजा, सोनू, शत्रुघ्न भैया, देवाशीष भैया, राहुल। अरे वाह, अरे वाह, इन्होंने बड़े अच्छे स्वागत किया। देखिए भाभी हमारी सबको नमस्ते कर रही है। ये हो रही है हमारी प्रभु आस्था फेज 3 की मीटिंग, सोसाइटी की मीटिंग। दीदी करिए ना फोन। A few moments later. तो फ्रेंड्स हो गई है सोसाइटी की मीटिंग। और मीटिंग में क्या हुआ अभी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। और सिमरन बदल रही है रूम की चादर। मैंने कहा तो रूम की बेडशीट चेंज कर दे। बाहर वॉशिंग मशीन लगा दी ना बेटा, बाहर सिमरन ने लगा दी वॉशिंग मशीन। और मैं सोच रही वाइट वाला कंबल निकालूँ आज ओढ़ने के लिए। निकालें उधर से बेड से कंबल, बिछा ले फिर निकालते हैं। इस ब्लैक वाले कंबल को ना हल्का सा पानी से निकाल के बस फैला देंगे, धो देंगे इसको भी। लास्ट राउंड में डाल देना इसको, थोड़ा पानी ज़्यादा करके। तुम भी बिछाओ और फिर जब तक मैं दाल रख के आ रही हूँ, ठीक है, फिर कंबल निकालते हैं। ये देखिए सब चेयर वगैरह रखी है, यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे। यहाँ पे बंसी बैठा था। और ये पानी की बॉटल रखी है। देखिए सोफ़े के कवर सब तितर बितर हो गए क्योंकि सब लोग आए हुए थे। सोसाइटी की मीटिंग हो रही थी, किसी कारण से हो रही थी, अभी बताती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों को। और ये देखिए बाहर हो रही है बारिश, हल्की फुल्की थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, बूंदाबांदी से लगी हुई है। रन कर रही रूम साफ। देखिए मैंने कर दिया, दाल भिगो दी, टमाटर डाल के, हल्दी और नमक डाल करके। और आज बनेंगे सिर्फ दाल चावल और कुछ भी नहीं। और कुछ भी बनाने का मेरा मूड नहीं है क्योंकि लेट हो गई हूँ, काफ़ी ज़्यादा मीटिंग हो रही थी, इसलिए सिर्फ अरहर की दाल और चावल बनेंगे। देखिए निकाल दिए थाली में चावल। सिमरन थोड़े चावल देख लेगी, बिन देगी और फिर इसको भिगो दूंगी। सिमरन इसको भिगो बिन देना थोड़े से। और चलो बेड, वो क्या नाम है, बेड से कंबल निकाल लें, ठीक है। ये वाला निकाल दो, इसमें से पन्नी से निकाल के पन्नी वापस रख दो। इधर लगी है वॉशिंग मशीन, सिमरन निकाल रही कंबल। तो मैंने कहा तीसरा राउंड घुमा दूँ, उसके बाद लास्ट वाले में कंबल डाल देंगे। उल्टा है कि सीधा है? ये हमको तो उल्टा लग रहा है। सीधा है। और तुम चावल बिन दो, उसके बाद लहसुन काट दो मेरे लिए। देखिए सिमरन बना रही है हमारे, मतलब हम दोनों के लिए फुलके। और मैंने इधर, बाबू थोड़ी गैस जला दो, सिम पे जला दो दाल की। उस समय ना दाल बाहर आने लगी थी, इसलिए मैंने कहा था बंद कर दो। और मैं भिगो रही हूँ चावल। भीग करके ना चावल अच्छे बनते हैं। और मैंने विवेक को कॉल कर दिया है कि तुम खाना वाना खा करके आराम से सो जाओ, मैं सीधा शाम को आऊँगी अब। तो बोला कोई बात नहीं। और ये गए हुए हैं गुरुद्वारे से भी आएंगे तो फिर खाना तैयार मिलेगा, तो खाना खा करके हो सकता है हम लोग बाज़ार जाएँ, हो सकता है, ये पक्का नहीं है। और रात को इनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो कल रात को फिर से इनको मैं कार्डियोलॉजी ले गई थी। और मतलब कार्डियोलॉजी वाले डॉक्टर ने बोला है कि PGI ले जाओ। फ़िलहाल दवाइयाँ तो उन्होंने लिख दी हैं, मतलब डोज थोड़ी बढ़ा दी है, सुबह शाम कर दी है। पहले सुबह एक टाइम खानी पड़ती थी, अब 2 टाइम खानी पड़ेगी दवाई। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि परमानेंट अगर आपको इलाज चाहिए तो आप PGI लखनऊ ले जाओ।
तो देखिए हम लोग कब जाते हैं, एक आध दिन में प्रोग्राम बनाते हैं जाने का। और बस बन गया फुलके, थोड़ा सा आटा गूंद देना बस, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और मैं जा रही हूँ मशीन में पानी ड्रेन करने के लिए। और ये रात का गिलास पड़ा है पानी का, इसको भी धोने के लिए रख के आती हूँ। रूम जब साफ़ हो जाता है ना तो अच्छा लगता है। बन गए हैं फुलके, सिमरन गूंदने जा रही है आटा। मैं जा रही थोड़ी बालकनी की धुलाई कर देती हूँ, ठीक है। गमलों में पानी डाल के थोड़ी धुलाई करके आती हूँ। ये प्लास्टिक का झाड़ू ना, इसको गीले में सूखे में जैसे मर्जी लगा दो, ख़राब नहीं होता ये। तो देखिए बन गई मेरी दाल। और दाल आज मैंने खूब सारी बनाई है, सिर्फ इतनी नहीं है और भी है। ये है, ये विवेक के लिए पैक कर दी, ये देखिए। ये अपने लिए अभी के लिए निकाली, अपने और इनके लिए अभी खाने के लिए, ताकि अभी यूज़ हो जाएगी ये। और ये बॉईल कर दिए आलू विवेक के लिए, क्योंकि सिर्फ दाल बनाई है तो उसे कुछ ना कुछ तो खाना होकर कहेगा, तो चोखा बना दूँगी। धनिया देखिए धो के टांगा हुआ है, चोखा बना दूँगी, या फिर आलू के मतलब आलू के पराठे के लिए बना दूँगी मसाला। और ये भिगो दिए मैंने, चावल भिगो के रखे थे, अब लगाने जाएगी चावल में सीटी। और इनको आने में अभी टाइम है, बज रहा है समय 3। कहते तुम खा लो, मैं थोड़ी देर में आऊँगा, पर मैंने कहा नहीं, मैं साथ में खाऊँगी, आ जाओ। तो अब मैं चावल बना रही हूँ, बस चावल में सीटी आ जाए, उसके बाद अब इसके आलू छील करके किसी डिस्पोजल में रख दूँ और धनिया काट करके। आ जाओ चलो, कोई व्यवहार नहीं। अगर बानू नहीं आया संडे को आंटी के घर तो कोई व्यवहार नहीं। चलो, हैं कहाँ गए थे अंकल? अरे अंकल अभी गए गुरुद्वारे, भी आएंगे। चलो चलो एसी चलाओ, चलो पटकू नंदू, चलो। मैं तो लेटी हुई थी, होना क्या है? अरे मम्मी क्यों आती है आपको? अरे वो सोसाइटी की मीटिंग थी, बच्चों को नहीं मालूम होता इस बातें। बच्चे क्या करेंगे? शैम्पू किया है, रुद्राभिषेक में गए थे। बोलो हर हर महादेव, बोलो चलो। अच्छे से करा है। हाँ तो आप मेरे बेटू हो ना। ये मेरा बानू इतना बड़ा हो जाए, पढ़ लिख के खूब सियाना हो जाए, डॉक्टर बन जाए। क्या बने? डॉक्टर बनना है? नहीं। हैं? फिर क्या बनना है? डॉक्टर नहीं बनना, क्या बदमाश बनना है? मेरी गुड़िया बनना है। बड़ी खुशबू आ रही है पाक के मुँह से, शैम्पू की, मुँह से नहीं बालों से। सनसिल्क लगाया। सनसिल्क को देखो, दोबारा सुन लो। मैं तो खाली पारी करने के बहाना ढूंढती हूँ। चलो आप चीज़ी खा लो, मैं थोड़ी देर लेती हूँ, फिर अंकल आएंगे तो खाने। दाल चावल खाओगे? ठीक है। तो फ्रेंड्स बज रहा है समय 4 और नहीं आए अभी तक बानू के अंकल। और ये देखिए मेरी तरफ पीट रहे बैठी हुई है, और हम दोनों को लगी है भूख, और हम लोग दोनों जा रहे हैं खाना खाने, है ना? बानू क्या खाएगा? दाल चावल। दाल चावल। तो हम दोनों दाल चावल लगा के ले आए। अपनी भी प्लेट दिखाती हूँ, उसकी प्लेट भी दिखाती हूँ। दाल चावल। तो देखिए ये रहे मेरे दाल चावल, ये रहे बानू के दाल चावल। और उसने बहुत जरा से लिए हैं। आपने जरा से क्यों लिए? क्योंकि घर में क्या खा के आए थे? घर में क्या खाया था? कड़ी चावल। तो कड़ी मेरे लिए लेके आओ। चलो अच्छा शुरू करो। मैं तो हाथ से खाऊंगी, चम्मच तो लाई, पर मैं मिर्ची कौन खाएगा? बानू खाएगा? देखो हाथ। चलो खाओ खाओ खाओ। ये देखो हाथ लाल है मेरे। खाओ गुड्डू खाओ। हाँ मुझे मालूम है आप रुद्राभिषेक में गए थे। खाओ चलो खाओ। धनिया था, मिर्ची नहीं थी बेटा, मिर्ची नहीं डाली है। मिर्ची तो ये लाल वाली डाली है। खाओ 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 खाओ। ना मैं खिलाऊं? लो। अरे ये इससे खिलाओ। अच्छे से खाओ बोले। अब आप पे खाओ, अपने आप खाओ। बानू बड़ा हो गया ना, अरे आप खिलाओ, चम्मच से खिलाओ। सेकंड में अपने आप खाऊंगा। अच्छा मैं खिलाती हूँ। चलिए मैं इसको खिला देती हूँ, और मैं इसको खिलाऊंगी तो ब्लॉग नहीं बना पाऊंगी, है ना? तो फ्रेंड्स बज रहा है इस समय 5:30, और ये आए हैं, अब घर आए हैं।
तो संडे का पूरा दिन तो मेरा निकल गया, मैं कहीं जा भी नहीं पाई और लगा दिया मैंने का खाना, दाल फुल्का, थोड़े से चावल। बहुत लेट आए हो, कहाँ रह गए थे? तो फ्रेंड्स खा लिया इन्होंने खाना और अब मैं बना रही हूँ रूह अफ़ज़ा वाला दूध। लेकिन देखिए मैंने कितना लाइट रूह अफ़ज़ा डाला, बिल्कुल हल्का डाला है। थोड़ा सा ना मैं मीठा कम मतलब अवॉइड करती हूँ। ऐसा नहीं कि कोई डायबिटीज़ वगैरह है, पर मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ कि नहीं मतलब कम खाना है। लेके चलते हैं अंदर। मैंने मिक्स कर दिया है। और अब मैं बना रही हूँ अपने और इनके लिए रात के लिए फुल्के, अभी से बना के रख दे रही हूँ और फिर बस खाना पैक करके पहुँचूँगी विवेक के पास और बस वहीं आप लोगों से मिलूँगी। और बानी जैसे ही आए ना वैसे ही बानी चली गई। वो थोड़ा सा इनके सामने कम बोलती है, थोड़ा शर्माती है। खाना भंडारा, देखिए मैं भंडारा खा रही हूँ। आज अनीश ने ग्रुप के साथ रुद्राभिषेक कराया था, उसका भंडारा भेजा है। विवेक खा चुका है। तुम खा चुके हो सुबह? तो तुम्हारा वीडियो है निंगा लाला। चाउमीन और रोल। अच्छा सब लोग खा रहे हैं चाउमीन, अभी चटनी मिला के। हाँ, ये सॉस, ये चिली सॉस तुम तीखा खाओगी? कड़वा नहीं है। और ये स्प्रिंग रोल भी। मोमोज कैसे लेने मेरा ही? कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। स्प्रिंग रोल भी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स के जो है कि चाउमीन भी खाई बच्चों ने और स्प्रिंग रोल भी खाए और अभी खाना भी खा करके गए। जैसे तीनों बच्चे पूड़ियाँ थी और दाल थी, दाल से पूड़ियाँ खाई इन्होंने। और रात एक्चुअली आटा गूंद के नहीं गई, तो मैंने कहा बच्चों अब तुम लोग पूड़ियाँ खा लो। बोले ठीक है वो आप लोग पूड़ी खा लेंगे। तो मैंने दाल गरम करके उनको दे दी, उससे से उन्होंने पूड़ियाँ खा ली। नोनू भी खा के गई है, गौरांश शिवांश भी खा के गए हैं। और सवेरे से आप लोग इस बात का वेट कर रहे हो कि मेरे घर में मीटिंग किस बात की। मैंने सवेरे से आप लोगों से बोला था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस बात की मीटिंग थी सोसाइटी की। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सोसाइटी मैं संभालती हूँ और सभी लोग वहाँ के सारे मेंबर जो भी सब पेमेंट मुझे देते हैं, तो मैं मिश्रा जी को देती हूँ, मैं सीता को पेमेंट देती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैं भरती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ। तो देखिए कुछ सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि खुद को तो साहूकार समझते हैं और सामने वाले को चोर समझते हैं। तो ऐसा नहीं होता, हर किसी को एक लकड़ी से नहीं हाँका जाता। तो उनका ये मतलब मैं किसी का नाम पर्टिकुलर नहीं लूँगी, मतलब उनका ये सोचना है कि अगर मतलब पैसे हम लोग देते हैं तो इसके पास कुछ बचता होगा या उन पैसों को यूज़ करती होगी या जो भी उनका होता होगा माइंड में उनके होता होगा। तो देखिए ऐसा नहीं है। मैं देखिए खुद को ईमानदार नहीं कह रही कि मैं बहुत ज़्यादा ईमानदार हूँ, अपने मुँह से अपनी तारीफ़ नहीं करूँगी, लेकिन सच तो ये है कि हमारी परवरिश ऐसी नहीं हुई। हमारे माँ बाप ने हमें कभी ये नहीं सिखाया कि हम किसी का रुपया भी मारें या किसी का रुपया भी खाएं, वो मेरे नेचर में नहीं है। और अगर सोसाइटी, मुझसे पहले भी सोसाइटी कोई और संभालता था तो उसको भी सब लोग चोर समझते थे। उसके बाद मुझे दी गई, सबने मिलके मुझे दी। अब सब तो नहीं, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब सोचते हैं कि ये शायद पैसा खाती है। तो देखिए जो जैसा होता है वो वैसा ही सोचता है, जिसकी जैसी सोच वो वैसा ही, जैसा मतलब जैसा जिसका आचरण होता है उसकी वैसी सोच होती है।
और ये मेरे नेचर में नहीं है, और ना कभी जीवन में ऐसा मेरे नेचर में होगा कि मैं कभी किसी का पैसा खाऊंगी। मुझे गर्व है इस बात का कि मेरे ऊपर आज तक कभी किसी का 1 रुपया कर्जा नहीं है, ना मैंने कभी किसी का 1 रुपया मारा है। मैं देने की हमेशा देने की कोशिश करती हूँ, कभी लेने की कोशिश नहीं करती हूँ किसी से भी। और सोसाइटी की जहाँ तक बात करूँ, सोसाइटी में ऐसी कई जगह है जहाँ पे मैं अपने पर्स में से निकाल के दे देती हूँ और फिर बाद में मैं भूल जाती हूँ और उसको लिखती भी नहीं हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब 10, 20, 30 रुपए का तो मैं हिसाब किताब रखती ही नहीं। कई बार सीता भी मुझसे, भाभी मुझे 50 रुपये एडवांस दे दो, मसाला खाना है, किसी बात के लिए भी ले लेती है, मैं दे देती हूँ और मैं उसको लिखती भी नहीं हूँ सोसाइटी में, अपने पास से दे देती हूँ, जबकि वो सबकी कर्मचारी का, अकेले मेरी कर्मचारी नहीं है। लेकिन इन छोटी छोटी बातों पर मैं गौर नहीं करती। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सोचते हैं कि शायद इसके पास पैसा बचता है, शायद ये पैसा खाती होगी, इसी वजह से आज सोसाइटी की मीटिंग बुलाई गई थी। लेकिन देखिए, जो कहता है कि मैं पैसा नहीं दूंगा तो उसको ना देने का ना बहाना चाहिए। वो देना है, एक्चुअली में वो देना ही नहीं चाहता। जो इंसान पैसा देना नहीं चाहता वो कुछ ना कुछ बहाने ढूंढेगा कि मैं ऐसा कुछ रायता फैलाऊं कि मुझे देना ना पड़े। और वही आज हो रहा था वहाँ पे मीटिंग में। तो मैंने बहुत ज़्यादा मीटिंग का आप लोगों को व्लॉग बना के नहीं दिखाया, क्योंकि देखिए वो पर्सनल हमारी बातें हैं, वो सब बातें मैं सोशल मीडिया पे नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को हल्का फुल्का हिंट दे दिया है कि मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत होते हैं वो दूसरे को भी गलत समझते हैं, जो अच्छे होंगे वो दूसरे को भी समझेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से कल अपने अगले व्लॉग में। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय।